हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विडेशन में आज फिर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहले ये क्वेश्चन को लिखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जब भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो फर्स्ट में आप क्वेश्चन को लिखिएगा और जो वीडियो में हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन के आप कॉपी में अपना बनाते जाइएगा तो पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, SK Limited went into voluntary liquidation. SK Limited went into voluntary liquidation on 1st July 2017. Full stop. The liquidator is to be paid. The liquidator is to be paid a remuneration 3% on the amount realized on sale of assets and 2% on amount distributed to shareholders and 2% on amount distributed to shareholders. एक बार मिला लीजिए, SK Limited went into voluntary liquidation on 1st July 2017. Full stop. The liquidator is to be paid remuneration 3% on the amount realized on sale of assets and 2% on amount distributed to shareholders. Full stop. The liquidator, full stop बाद लिखिए, the liquidator sold out all the assets of the company. The liquidator sold out all the assets of the company. Full stop. On July 2017, company position was as under. On July 2017, company position was as under. लिखिए, cash realized on sale of assets. Cash realized on sale of assets ₹7 लाख. राइट साइड में रुपीज लिखिए. कैश रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹7 लाख. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिखिए 12,600. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600. फिर नीचे नीचे लिखते जाइएगा. फिर अगेन लिखिए क्रेडिटर. क्रेडिटर लिखिए ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ. क्रेडिटर्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ ₹8,400. ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और बाहर में लिखिए 95,200. 95,200. क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ ₹8,400. ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और बाहर में लिखिए 95,200. फिर लिखिए 7,006% प्रीफरेंस शेयर. नीचे नीचे लिखते जाइएगा. 7,006% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹30 ईच. फिर नीचे में ब्रैकेट दीजिए. फिर ब्रैकेट दीजिए ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर. On which dividend is in arrear for 1 year? ₹2,10,000. ₹2,10,000. फिर नीचे में लिखिए 14,000 इक्विटी शेयर. 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. कॉमा दीजिए ₹9 per share called and paid. 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. कॉमा दीजिए ₹9 per share call and paid. और अमाउंट पे लिखिए 1,26,000. 1,26,000. राइट साइड में अमाउंट लिखते जाइए. फिर लिखिए जनरल रिजर्व. अंदर में लिखिए जनरल रिजर्व ₹1,68,000. अंदर में लिखिए इसको जनरल रिजर्व ₹1,68,000 और कॉमा दीजिए और फिर लिखिए पीएल एंड स्टेटमेंट ₹28,000. इसको इनर कॉलम में अंदर में लिख दीजिएगा. जनरल रिजर्व ₹1,68,000, पीएल एंड स्टेटमेंट ₹28,000. फिर नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रीफरेंस shareholder have a right to receive have a right to receive 1/3 of the surplus 1/3
of the surplus remaining after repaying, comma दीजिए, the equity share, remaining after repaying the equity share capital, full stop. Prepare liquidator final statement of account, एक बार नीचे से फिर से मिला लीजिए. कैश रिलाइंग ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹7 लाख, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600, क्रेडिटर है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ ₹8,400, इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ ₹8,400 ब्रैकेट में है, और अमाउंट में फिर बाहर में लिखे 95,200. 7,006% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹30 ईच. फिर नीचे में ब्रैकेट में लिखिए on which dividend is in arrear for 1 year 2 लाख, बाहर में लिखिए 2,10,000. 7,006% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹30 ईच, पहले इसको लिखिए. फिर नीचे लाइन में लिखिए ब्रैकेट में on which dividend is in arrear for 1 year ब्रैकेट क्लोज, बाहर में अमाउंट में लिखिए 2,10,000. फिर नीचे से लिखिए 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹9 पर शेयर कॉल एंड पेड अप, बाहर में लिखिए 1,26,000. जनरल रिजर्व, फिर नीचे लाइन में लिखिए जनरल रिजर्व ₹1,68,000, पीएल एंड स्टेटमेंट ₹28,000, 1,68,000 जनरल रिजर्व और पीएल एंड स्टेटमेंट ₹28,000. फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू रिसीव 1/3 of the surplus remaining after repaying the equity share capital. Prepare liquidator final statement of account. Every day हम आपके लिए क्वेश्चन जो है डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं. आज भी इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, तो अब आप क्वेश्चन का सॉल्व देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में 100% आएगा. तो पहले देखिए यहाँ रिसिप्ट साइड में आप अपने क्वेश्चन में देखिए एसेट्स रियलाइज दिया हुआ है. कैश रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स 7 लाख लिख दिए, बाकी और कहीं से कोई रियलाइज नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, तो ये 7 लाख को लिख दिए टोटल. अब इसके बाद हम पेमेंट करेंगे. पेमेंट में सबसे पहले होता है लीगल एक्सपेंसेस नहीं है. सेकंड में हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट मतलब कंपनी पेमेंट करता है, तो लिक्विडेटर पे करेगा, उसके लिए सेकंड में हम लोग देते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन. तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ये आपका देखिए इसमें कुछ नया चीज है. लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में ऊपर में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द लिक्विडेटर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन 3% अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर. तो 3% अमाउंट रियलाइज या एसेट्स रियलाइज एक ही है, तो 3% ऑन एसेट्स रियलाइज. तो एसेट्स रियलाइज देखिए 7 लाख है, तो 7 लाख का 3% 7 लाख का 3% 21,000, ये 3% दिया ना. एसेट्स रियलाइज या अमाउंट रियलाइज एक ही है, जो भी आप समझिए. तो 3% इसका अमाउंट रियलाइज का निकालिए 21,000, 3% ऑन एसेट्स रियलाइज या अमाउंट रियलाइज 21,000 हुआ. अगेन फिर बोल रहा है 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर. देखिए लास्ट क्लास में जो आप कर रहे थे तो वहां पर था 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लेकिन यहां पर बोल रहा है 2% ऑन शेयर होल्डर. इसके लास्ट क्लास में आप जितना भी क्वेश्चन किए थे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, और आज हमको बोल रहे निकालने के लिए 2% ऑन शेयर होल्डर के ऊपर रेम्यूनरेशन देना है लिक्विडेटर को. 3% एसेट्स के ऊपर दे दिए, 2% ऑन शेयर होल्डर. तो लास्ट में हम देखेंगे कि शेयर होल्डर का कितना पेमेंट कर रहे हैं, तब हम निकाल के लिखेंगे. तो अभी आप इसको नहीं लिखना है, ये अभी नहीं है. आप 3% ऑन एसेट्स ये पेमेंट हो गया है, इसको अभी निकाल के लिखेंगे. ये दोनों का टोटल यहां पर है, तो जब ये निकालेंगे तब ये टोटल होगा. नेक्स्ट फिर हम देते हैं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. नेक्स्ट पेमेंट होता है, तो आप क्वेश्चन में अपना देखिए कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नीचे में दिया है अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स के बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 12,600 दे दिए. फिर इसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं डिवेंचर. तो डिवेंचर होल्डर तो है नहीं. फिर इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तो यहां पर देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है 95,200. आप अपना क्वेश्चन में देखिए थर्ड नीचे से थर्ड वाले में इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ ₹8,400.
यानी टोटल क्रेडिटर है 95,200 इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ 8,400। तो ये 8,400 जो है सैलरी, ये लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, ये पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। तो 95,200 में 8,400 प्रेफरेंशियल है, देन रेस्ट अमाउंट विल बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। रेस्ट अमाउंट को फाइंड आउट माइनस करके कीजिएगा। तो फिलहाल हम दे दिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 8,400। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना होगा? टोटल क्रेडिटर देखिए यहाँ पर 95,200 है, दिस इज टोटल क्रेडिटर, एंड इन दिस अमाउंट 8,400 विल बी प्रेफरेंशियल, देन 86,800 बैलेंसिंग अमाउंट विल बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 95,200 जो है टोटल क्रेडिटर है, इसमें 8,400 प्रेफरेंशियल अभी आप पेमेंट कर दिए, तो रेस्ट अमाउंट 86,800 जो है ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हुआ। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्योंकि ये इसमें इंक्लूडिंग था, तो 86,800 देखिए यहां पर 86,800 दे दिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर है? अब देखिए ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देने के बाद हम पेमेंट किसको करेंगे? प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, बट रिम्यूनरेशन आपको देना है, रिम्यूनरेशन विल बी पेड 2% ऑन शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर यानी ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देने के बाद हमारा पेमेंट किसको होगा? या तो हम प्रीफरेंस को पेमेंट करेंगे और इक्विटी शेयर को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो फिर कितना भी बैलेंस हमारा बच रहा शेयर होल्डर को देने के लिए, इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। ये रेम्यूनरेशन निकालने के लिए 2% शेयर होल्डर के ऊपर रेम्यूनरेशन निकालने के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इसके बाद या तो हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को ही पेमेंट होगा और रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर के ऊपर ही बोल रहा, तो शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए कितना बच रहा है ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या क्या पेमेंट हुआ है देखिए, ये 21,000, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600, इसको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये दोनों का टोटल है। तो ये जब निकालेंगे तब टोटल करके बाहर करेंगे। तो 21,200 लिखेंगे, 12,600 पेमेंट हुआ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 8,400 पेमेंट हुआ और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 86,800 पेमेंट हुआ। इसके बाद शेयर होल्डर को होगा, तो ये सारा ऐड करके टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे, तो रेस्ट अमाउंट विल बी पेड प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो यहां पर देखिए टोटल अमाउंट को यहां हम ऐड किए हुए हैं। देखिए 21,000 दिया हुआ है जो एसेट्स रियलाइज के ऊपर निकाले थे रेम्यूनरेशन 3%। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600 दिए थे, 8,400 प्रेफरेंशियल था और 86,800 अनसिक्योर्ड था। तो ये टोटल पेमेंट हो गया 1,28,800, ये पेमेंट हो गया। अब टोटल अमाउंट हमारे पास 7 लाख है, 7 लाख में 1,28,800 पेमेंट कर देंगे, तो रेस्ट अमाउंट विल बी पेड शेयर होल्डर, यानी 5,71,200। ये हम किसको देंगे? शेयर होल्डर को देंगे। तो इस अमाउंट के ऊपर हमको रेम्यूनरेशन 2% निकालना है। ये जितना बचा है 5,71,200, ये हम किसको देंगे? शेयर होल्डर को देंगे। तो शेयर होल्डर को देंगे तो 2% ऑन शेयर होल्डर बोल रहे रेम्यूनरेशन, तो देयरफॉर 2/102 आपको करना पड़ेगा। 2/102 इसमें से निकाल के देना है। तो 2/102 3 रहता तो 3/103, 4 रहता तो 4/104। तो ये निकालेंगे आप तो यहां आएगा 11,200, ये आ रहा है 11,200। तो 2% ऑन शेयर होल्डर, देखिए यहां पर आपको निकाल के लिख दिए हम 11,200, वो बैलेंसिंग किए थे और बैलेंस करके निकाले, तो ये आप दोनों को ऐड करके बाहर कर दिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद ये हमारा रेम्यूनरेशन हो गया। इसके बाद फिर हम देंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो देखिए वहां पर क्वेश्चन में आपका 7,006% प्रीफरेंस शेयर 30 दिया हुआ है, 2,10,000 और 1 ईयर का डिविडेंड बचा हुआ है, ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर। तो यहां पर देखिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000 आपको दे दिए और डिविडेंड बोल रहा है कि 1 ईयर का है, तो 6% वाला प्रीफरेंस शेयर है, तो 2,10,000 का हम पहले 6% निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए निकाले हुए हैं 2,10,000 का 6/100, 2,10,000 का 6/100 कितना आया? 12,600 आया। ये 1 ईयर का डिविडेंड हो गया, क्योंकि 6% प्रीफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर 6% वाला प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, मतलब कि डिविडेंड आपको 6% मिलेगा। तो 2,10,000 प्रीफरेंस शेयर और डिविडेंड विल बी 6%, देयरफॉर 6/100, देन 12,600 विल बी डिविडेंड पेड टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो 12,600 जो 1 ईयर का डिविडेंड आया, तो एड डिविडेंड लिखे 12,600, 2,22,600। इसके बाद अगेन देखिए इक्विटी शेयर होल्डर है। अब अपना क्वेश्चन में देखिए
14,000 इक्विटी शेयर और 10 each रुपीज 9 पर शेयर कॉल एंड पेड अप 1,26,000। तो फिर ये इक्विटी शेयर होल्डर को भी हम दे दिए, पैसा हमारे पास काफी है, ये इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर सारा अमाउंट पेड हो गया। एसेट्स रियलाइज हमारा 7 लाख था और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर यानी कि टोटल अमाउंट विल बी पेड, ऑल लायबिलिटी विल बी पेड, पूरा लायबिलिटी पेड होगा। तो इसमें यह पहला ऐसा क्वेश्चन है कि पूरा लायबिलिटी पेड हुआ है, तो पूरा लायबिलिटी जो पेड हुआ है उसके बाद फिर जो पैसा बच रहा, तो इस क्वेश्चन में देखिए पूरा लायबिलिटी कैसे पेड हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर को फुल अमाउंट विल बी पेड और प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड के साथ पेड हो गया, इसके बाद भी पैसा बच रहा। तो क्वेश्चन में बोल रहा कि अगर रेस्ट अमाउंट अगर बचता है तो क्या बोल रहा, क्या करेंगे, अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में देखिए आप अपना, द प्रीफरेंस शेयर हैव राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर रीपेइंग द इक्विटी शेयर। बोल रहा कि जितना और सरप्लस बच जाएगा, यानी कि जो सरप्लस अमाउंट बचेगा उसका 1/3 जो है प्रीफरेंस शेयर लेगा, यानी कि 1 - 1/3, 1 - 1/3, therefore 2/3, 2/3 will be paid to equity shareholder। यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 जो है, जो पैसा बच जाएगा वो 1/3 प्रीफरेंस शेयर लेगा। तो टोटल अगर 1 है, 1 रुपी है, इसमें 1/3 प्रीफरेंस शेयर लिया, therefore rest amount will be paid to equity shareholder। प्रीफरेंस शेयर होल्डर विल गेट 1/3। प्रीफरेंस शेयर कितना ले रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 जो अमाउंट सरप्लस बच जाएगा उसका 1/3 प्रीफरेंस शेयर लेगा, तो रेस्ट अमाउंट 2/3 कौन लेगा, इक्विटी शेयर लेगा। तो 2/3 आपको फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए कितना सरप्लस ये बच रहा है, ये 1/3 हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तो सरप्लस कितना बच रहा है ये आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कहां तक हम लोग सब कुछ पेमेंट कर दिए हैं, तो देखिए ये पेमेंट हो गया, फिर ये पेमेंट हुआ, ये भी पेमेंट हो गया, ये हुआ 2,22,600 प्रीफरेंस शेयर पेमेंट हो गया और 1,26,000 इक्विटी शेयर भी पेमेंट हो गया, यानी क्वेश्चन का सारा लायबिलिटी पेड हो गया है। तो यहां पर देखिए कितना बैलेंसिंग होगा, तो रेम्यूनरेशन 32,200 दिया है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ये 8,400, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, पहला देखिए 32,200 रेम्यूनरेशन, 12,600 कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 8,400 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 86,800 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 2,22,600 प्रीफरेंस शेयर होल्डर विद डिविडेंड और इक्विटी शेयर होल्डर 1,26,000। ये ऑल अमाउंट जो है पेड हो गया है। तो रेस्ट अमाउंट कितना बचेगा, ये सारा अमाउंट को ऐड करने से ये टोटल आ रहा है, याद रखिए ये सारा अमाउंट को पेड करने से ये क्या आया है, टोटल अमाउंट, यानी इतना अमाउंट को पेड कर दिए हैं। 4,88,600 पेड हो गया है, यानी पेड टू लायबिलिटी 4,88,600। तो रेस्ट अमाउंट कितना बचेगा, देखिए टोटल अमाउंट है 7 लाख, 7 लाख का 4,88,600 माइनस किए, देन बैलेंस अमाउंट विल बी 2,11,400। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, देखिए यहां लिख दिए हैं, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर 2,11,400, टोटल 7 लाख, टोटल सारा कुछ हम जितना भी लायबिलिटीज था इस क्वेश्चन का, जितना भी लायबिलिटी था इस क्वेश्चन का 4,88,600 पेमेंट किए, टोटल रियलाइज वैल्यू था 7 लाख, अभी भी 2,11,400 बच रहा। ये रिस्ट अमाउंट जो बच रहा है सरप्लस अमाउंट, ये कौन लेगा, इसका 1/3 लेगा इक्विटी प्रीफरेंस शेयर। तो देखिए यहाँ 2,11,400 का 1/3 निकाले हैं तो 70,467 अप्रॉक्स ले लिए हैं, और तो ये 1/3 हो गया प्रीफरेंस शेयर, और अगर इसमें से 2,11,400 से 70,467 माइनस करेंगे तो इतनी आएगा, या फिर 2/3 रेस्ट अमाउंट निकाल लीजिए। तो 2,11,400 का 1 में से 1/3 माइनस किए थे तो 2/3 इक्विटी लेगा, तो 2,11,400 का 2/3 माइनस की 2/3 निकाले तो 1,40,933 आ रहा इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां पर देखिए ये सारा अमाउंट पेमेंट करने के बाद 1/3 प्रीफरेंस शेयर होल्डर, जो कि यहां पर आप निकाले थे 70,467 लिख दिए, और 2/3 इक्विटी शेयर होल्डर निकाले जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है, और 2/3 इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये हो गया 1,40,933। इस क्वेश्चन में नया है ये क्वेश्चन, ऐसा पहला क्वेश्चन भी आ रहा कि सारा लायबिलिटी पेड होने के बाद सरप्लस अमाउंट बच रहा,
तो सारा लायबिलिटी को हम ऐड करके 7 लाख से माइनस किए तो 2,11,400 है। एज पर क्वेश्चन बोल रहा कि 1/3 जो है वो प्रीफरेंस शेयर लेगा, यानी रेस्ट अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर लेगा, कंपनी का जो ऑनर है। तो 2,11,400 का 1/3 निकाले, ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर हुआ। 2,11,400 का 2/3 निकाले, ये इक्विटी शेयर लेगा, इक्विटी शेयर को पेमेंट होगा। तो यहां पर देखिए लिख दिए 1/3 प्रीफरेंस शेयर होल्डर 70,467 एंड देयरफॉर 2/3 इक्विटी शेयर होल्डर 1,40,933। ये सरप्लस अमाउंट बच रहा, सारा लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद ये पैसा बच रहा है। तो ये सारा, ये फिर से जो सरप्लस अमाउंट बच रहा उसका एज पर क्वेश्चन बोल रहा कि 1/3 प्रीफरेंस शेयर एंड 2/3 इक्विटी शेयर होल्डर। आप इसका कैलकुलेशन ठीक से देखिएगा, जो भी कैलकुलेशन है इसको ठीक से देखिएगा। ये कैसे हम निकाले हैं 1/3 2/3, इसका मेन कैलकुलेशन है। पूरा एक एक कैलकुलेशन को हम बोर्ड में बना के लिखे हुए हैं। जब आप कैलकुलेशन समझ में आएगा तभी इस क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। हम जैसे जैसे समझा रहे हैं कैलकुलेशन भी पूरा उसी हिसाब से, जैसे समझाए हैं उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी समझाए हैं। तो आपको पूरा कैलकुलेशन आपको ठीक से देखना चाहिए। अभी देखिए इस क्वेश्चन में पूरा अमाउंट पेड करने के बाद सरप्लस अमाउंट बच रहा, ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जो सरप्लस अमाउंट इसमें बच रहा। अभी तक सरप्लस अमाउंट कहीं भी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा था। सरप्लस अमाउंट का मतलब है कि सारा लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिए और सारा लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट बचेगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 उस प्रीफरेंस शेयर होल्डर लेगा। तो 1/3 प्रीफरेंस शेयर लेगा, यानी रेस्ट अमाउंट 2/3 कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेगा। तो जो सरप्लस अमाउंट निकाले हम उसका 1/3 प्रीफरेंस शेयर को दे दिए और रेस्ट अमाउंट 2/3 इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए। तो ये एक नया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। आप पहले क्वेश्चन को वीडियो में हम आपको बोल रहे हैं पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, लिखने के बाद जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप वीडियो को देखते जाइए और फिर कैलकुलेशन को देखिए, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम ऑलवेज अवेलेबल हैं आपके लिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।